नमस्कार दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति शुरू हो गया है और कल रात उसका फर्स्ट एपिसोड टेलीकास्ट किया गया। ये एक ऐसा शो है जहां से लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, जनरल नॉलेज अपना टेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बच्चों से लेकर बूढ़े तक ये शो को देखना चाहिए और अपना जनरल नॉलेज को टेस्ट करना चाहिए। स्पेशली यंगस्टर तो कौन बनेगा करोड़पति को देखना ही चाहिए और मेरे हिसाब से बहुत सारे यंगस्टर को ट्राई भी करना चाहिए कि कौन बनेगा करोड़पति में बोले जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम कौन बनेगा करोड़पति की फर्स्ट एपिसोड को रिव्यू करेंगे। 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वैसे तो एपिसोड में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं पिक किया हूँ 10 क्वेश्चन को, जिसमें कुछ फिल्म क्वेश्चन भी है, कुछ क्रिकेट की क्वेश्चन है और महाभारत की क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग थे, जहाँ पे कुछ स्पेशल था और जहाँ पे कंटेस्टेंट फंसा, वही सारे क्वेश्चन को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये सारे क्वेश्चन में से कितनों का आंसर पता था। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला कंटेस्टेंट थे उनका नाम है उत्कर्ष बख्शी। ये HRBP है। HRBP का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर। तो इनका खेल मुझे काफ़ी पसंद आया। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये खेल रहे थे, अपना लाइफ लाइन को बचा रहे थे। 25 लाख तक इनके पास 2 लाइफ लाइन बचा हुआ था। आपको मैं बता दूं दोस्तों, टोटल 3 लाइफ लाइन है इस सीजन में और 3 लाइफ लाइन में से इनके पास 2 लाइफ लाइन हमेशा से बचा हुआ था। तो बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार तरीके से उत्कर्ष बख्शी खेल रहे थे, लेकिन आखिर में किस्मत इनका साथ नहीं दिया और ये 25 लाख की क्वेश्चन हार गए। तो 25 लाख की क्वेश्चन क्या था वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ये जो सीरीज है शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा ऐसा वीडियो आप देखना चाहते हैं या नहीं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन एक फिल्म रिलेटेड क्वेश्चन था जो कि मैं पिक किया हूँ। तो क्वेश्चन ये था, तेरी बातों में उलझा जिया जो मूवी आया था, वहाँ पे कृति सनन एक एंड्रॉयड का रोल प्ले किए थे और उनका नाम था शिप्रा। तो शिप्रा में से आर का मतलब क्या है? तो शिप्रा का फुल फॉर्म बेसिकली कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया और इस क्वेश्चन का वैल्यू था 3000 रुपया। अगर आप कौन बनेगा करोड़पति जानना चाहते हैं तो आपको मूवी रिलेटेड चीज़ें भी जानना होगा। ठीक है, तो शिप्रा का फुल फॉर्म था दोस्तों सुपर इंटेलिजेंट फीमेल रोबोट ऑटोमेशन। तो आर का मतलब होता है रोबोट। जो ये मूवी देखा है या फिर ट्रेलर देखा है उसको ये आंसर आसानी से पता चल गया होगा। बहुत लोग ऐसे भी आते हैं जो कि ऐसे सिंपल क्वेश्चन में लाइफ लाइन ले लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों नंबर 2 पे। ये एक सुपर सवाल है जहाँ पे आपको एक स्पेशल पावर मिलेगा। स्पेशल पावर क्या है? स्पेशल पावर ये है दुगनास्त्र, यानी कि आपकी प्राइज मनी डबल हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन की प्राइज मनी डबल हो सकता है जो क्वेश्चन को आप चूज करेंगे, लेकिन उसको पाने के लिए आपको एक सुपर सवाल की आंसर देना पड़ेगा। तो सुपर सवाल क्या था वो जान लेते हैं। महावीर जन्म कल्याणक इज ए फेस्टिवल एसोसिएटेड विथ व्हिच रिलीजन? तो इसका आंसर होगा जैनिज्म और इसका सही आंसर उत्कर्ष ने दे दिया और उनको मिल गया दुगनास्त्र। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों नंबर 3। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या आप इसका आंसर जानते हैं? मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर आप जानते थे तो भी कमेंट कीजिएगा, अगर आप नहीं जानते थे तो भी कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन ये था कि KYC में C का मतलब क्या है? अब बहुत लोग सोच चुके होंगे कि KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर, तो C का मतलब कस्टमर होगा। नहीं दोस्तों, क्वेश्चन पूरा सुनिए। क्वेश्चन ये था, व्हाट डज द C स्टैंड फॉर इन द नेम ऑफ KYC, एन ऐप डेवलप्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऐप डेवलप किया गया था, उसमें KYC का मतलब क्या है? तो क्वेश्चन ये था। तो वहाँ पे KYC का मतलब होता है नो योर कैंडिडेट। तो C का मतलब होता है कैंडिडेट और इसका भी आंसर उत्कर्ष ने बहुत अच्छा तरीके से दिया। बहुत बढ़िया गेस लगाया जो कि मुझे पसंद आया। अब चलते हैं दोस्तों हमारा नंबर 4 पे, जहाँ पे उत्कर्ष लाइफलाइन यूज किया ऑडियंस पोल का। तो क्या आप इसका आंसर जानते थे? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन ये है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इन IPL 2024। IPL 2024 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? तो जो लोग IPL देखते हैं उनको मेरे हिसाब से ये बात पता होगा। इसका आंसर है सुनील नारायण। ठीक है, जो कि KKR से खेलते हैं और इस बार KKR चैंपियन भी रहा। अब चलते हैं दोस्तों नंबर 5 पे। ये क्वेश्चन भी क्रिकेट रिलेटेड है और ये क्वेश्चन KBC से पूछा नहीं गया है, KBC को पूछा गया है, यानी कि ऑडियंस पूछते हैं KBC वालों को। तो ये एक सेशन है जो कि नया नया शुरू किया गया है। तो एक डॉक्टर राजस्थान से पूछती हैं कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे?
तो फिनाले में प्लेयर ऑफ द मैच थे विराट कोहली। अब चलते हैं नंबर 6 पे, जहां पे उत्कर्ष दुगनास्त्र यूज किए थे, यानी कि उनका प्राइज डबल हो गया था। और ये दूसरा पड़ाव था, 3,20,000 की ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था, व्हिच कंट्री होस्टेड द G7 समिट इन 2024। 2024 में G7 समिट कौन सा कंट्री होस्ट किया था। तो दुगनास्त्र जब आप यूज करते हो वहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है, तो बिना ऑप्शन के आपको आंसर देना होगा। तो उत्कर्ष ने सही जवाब दिया और इसका आंसर है इटाली। आपने देखा होगा इटली की प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। तो जो लोग वो वीडियो देखे होंगे तो उनको पता होगा कि G7 समिट इटाली में हुआ था। अब देखते हैं दोस्तों सुपर संदूक क्वेश्चन। सुपर संदूक में आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप 10 क्वेश्चन का सही जवाब दे देते हो कुछ लिमिटेड टाइम में, आपको 1 लाख रुपया मिल जाता है। अगर आप सारे आंसर सही नहीं देते हो और 5 से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर सही दे देते हो, तो उस प्राइज मनी से आपकी मरा हुआ लाइफलाइन को आप जीवित कर सकते हो, यानी कि एक लाइफलाइन को आप रिवाइव कर सकते हो। तो उत्कर्ष 10 से 9 क्वेश्चन का आंसर सही दे दिया, लेकिन एक क्वेश्चन उन्होंने गलत किया। तो वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन ये था कि इन व्हाट इवेंट डोज श्रीजा अकुला रिप्रेजेंट इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल। तो इसका सही आंसर है टेबल टेनिस। तो क्योंकि उत्कर्ष 9 क्वेश्चन का आंसर सही दे दिया था, इसीलिए उन्होंने ऑडियंस पोल को रिवाइव किया 90,000 लगा के, क्योंकि 9 क्वेश्चन का वैल्यू था 90,000। आइदर वो 90,000 को रख सकते थे, नहीं तो एक लाइफलाइन को जीवित कर सकते थे। तो उन्होंने लाइफलाइन को जीवित किया, 90,000 को इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों नंबर 8 पे, जहाँ पे वही ऑडियंस पोल जो लाइफलाइन उन्होंने जीवित किया उसको लगा के फिर 6,40,000 रुपया जीत गए। तो वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन ये था, नेपाली एंड लेप्चा आर सम ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ व्हिच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, तो इसका सही आंसर है सिक्किम। ऑडियंस ने सही आंसर दिया उत्कर्ष को और उत्कर्ष उसका भरपूर फायदा उठाया, 6,40,000 वो जीत गए। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जहाँ पे उत्कर्ष फंस गए। अपना 2 लाइफलाइन भी यूज किया लेकिन कोई फायदा नहीं दिया और अपना पैसा गंवाना पड़ा उनको। 25 लाख की क्वेश्चन था और वो 3,20,000 पे गिर गए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन महाभारत से था। उत्कर्ष अब तक बढ़िया आंसर देते आ रहे थे, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड उनके पास नॉलेज था, महाभारत से रिलेटेड भी उनके पास नॉलेज था, लेकिन ये क्वेश्चन में वो फंस गए। क्वेश्चन क्या था? अकॉर्डिंग टू द महाभारत, व्हिच गॉड गिफ्टेड ए गार्लैंड टू अम्बा सेइंग हुएवर वेयर्स इट विल बी द पर्सन टू किल भीष्म। महाभारत में कौन वो देवता थे जो अम्बा को एक पुष्प की माला देते हैं और बोलते हैं कि जो भी ये माला को पहनेगा वो भीष्म की मृत्यु के कारण बनेगा? ये कौन थे? ऑप्शन था दोस्तों लॉर्ड शिवा, लॉर्ड कार्तिकेय, लॉर्ड इंद्र और लॉर्ड वायु। ये 4 ऑप्शन था। तो यहाँ पे उत्कर्ष फंस गए। उनका गेस था कि लॉर्ड शिवा हो सकता है आंसर। आप लोग की गेस क्या है, आप लोग की आंसर क्या है, आप मुझे कमेंट करके तुरंत बता दीजिए। तो दोस्तों उत्कर्ष फिर क्या किए, अपना दोस्त को फ़ोन किए और उनका दोस्त भी काफ़ी कॉन्फिडेंस से जवाब दिया कि नहीं, लॉर्ड शिवा इसका आंसर हो सकता है। लेकिन उत्कर्ष को कॉन्फिडेंट फिर भी नहीं आया। उत्कर्ष को लगा कि नहीं, मैं रिस्क नहीं लूँगा, मैं और एक लाइफलाइन यूज करूँगा। और एक लाइफलाइन में उनके पास था डबल टिप। ये थोड़ा सा खतरनाक लाइफलाइन भी है। इस लाइफलाइन को अगर आप यूज करेंगे तो आप फिर क्विट नहीं कर सकते, ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है और आपको 2 आंसर चूज करना पड़ेगा। दोनों आंसर में से कोई अगर ठीक हो गया तो आपको पैसा मिलेगा, यानी कि आप जीत गए। अगर दोनों के दोनों आंसर गलत हो गए तो फिर आप हार जाएंगे। तो ये थोड़ा सा रिस्की होता है और ये रिस्क उत्कर्ष लिया। तो उनका पहला आंसर था लॉर्ड शिवा, जो कि गलत निकला। फिर वो चूज करते हैं लॉर्ड वायु, ये भी गलत निकला। तो सही आंसर दोस्तों क्या है? सही आंसर है लॉर्ड कार्तिकेय। तो ये था दोस्तों सही आंसर। अगर ये आंसर उत्कर्ष दे देते तो उनको मिल जाता 25 लाख रुपया, जो कि उनको नहीं मिला। और अगर वो क्विट कर देते तो उनको मिलता 12,50,000, वो भी नहीं मिला। उनको मिला 3,20,000 और क्योंकि वो दुगनास्त्र यूज किए थे इसीलिए उनको टोटल मिला 6,40,000। तो ये था दोस्तों उत्कर्ष बख्शी की केबीसी में जर्नी, केबीसी की कहानी। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।